आदाब नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है एच न्यूज़ में। आपको बता दूं, ऐसा लग रहा है कि पार्क सर्कस एरिया में जितने भी यहाँ गुंडे बनवास रह रहे, ऐसा लगता है कि सब अपना चापड़ और छुरी को धार करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इंसान के एक गलती हो रहा है और उसके ऊपर चापड़ से अटैक कर दिया जा रहा है। फिर एक हादसा सामने आया बनियापुकुर थाना के अंतर्गत। जी हाँ, आपको बता दूं, बनियापुकुर थाना के अंतर्गत फिर एक शख्स के ऊपर में हमला हुआ। इसका नाम यहाँ पर बताया जा रहा है शेख सज्जाद। आप देख सकते हैं कि किस तरीक़ा से इसके ऊपर में चापड़ से इसके ऊपर में पैर के ऊपर में अटैक किया गया। और आपको बता दूं कि ये अभी ड्रेसिंग करा कर निकले हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका जूता भी रखा हुआ है। अब इससे समझ में आ रहा है कि जिस तरीक़ा से खून लगा हुआ है, समझ में आ रहा है कि किस तरीक़ा से इसके ऊपर हमला हुआ। आपको दिखाना चाहता हूँ जिस शख्स के ऊपर, इनके हाथ के ऊपर भी हमला किया गया। तो हम लोग बात करने का कोशिश करते हैं शेख सज्जाद से। क्या हुआ था आपके साथ? हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम मोहल्ले में आके खड़े हुए 2 मिनट हुए, मेरे आते हुए 5 मिनट। हमको आके लड़का चार्ज करके चले गए चापड़ से। कौन चार्ज किया था? परसों 2 दिन पहले झमेला हुआ था लड़का मोहल्ले में, छोटा भाई लोग से। कुछ मैटर नहीं था। अभी हम आगे बाहर से खड़े हुए, अभी हम बहुत चापड़ से आके मारा। कुछ तो हुआ होगा ना? किस लिए? कुछ नहीं हुआ था, फालतू बच्चा छोटा मैटर था, वही बात से बात हुआ, बस और कोई बात नहीं था। 2 दिन पहले। तो आपने क्या उसको मारा था? जी ने मारते थे, हम समझाए थे उसको। अच्छा, आपका कसाम वाला लड़का है, क्या नाम है भाई लोग का? भोलू बोल के लड़का है, वो लोग है बस। और वही लड़का, बच्चा लड़का, ज्यादा कोई बड़ा लड़का नहीं है। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने। आप मौजूद थे वहाँ पर जब ये हादसा हुआ? मैं थोड़े लेट में निकला। मैं जैसे ही दुकान, मैंने इसकी आवाज़ सुनी, भाई 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 ये मुझे चिल्ला रहा था। तो मैं जैसे ही दुकान से अपने बाहर निकला तो मैं देखा कि ये तलमला रहा था और वो लड़के के हाथ में चापड़ था। और वो लड़का, जो एक गली है हमारे वहाँ धोपनी की गली बोलते हैं, उस गली से वो लड़के को मैंने भागते हुए देखा। फिर इसको मैंने पकड़ा तो देखा ये खून में लथपथ है, तलमला रहा है। अब पैर तो खून जो उसका बेतहाशा बह रही है। तो मैंने अपने रुमाल को निकाल कर इसके पाँव में बांधा। तो मेरा कहने का मतलब ये है। अच्छा, जिस लड़का ने हमला किया उसका नाम भोलू बताया जा रहा है, उसका फोटो है आपके पास में? फोटो है तो थोड़ा दिखाएंगे आप? इसी लड़का ने हमला किया। ये कहाँ रहता है बताएं थोड़ा? ये रहता है कसाई मोहल्ला में। मैं आपको तफसील से बताना चाहता हूँ कि 2 दिन कबल यानी परसों दिन रात में बच्चों में कुछ झमेला हुई, तो तू मैं हुई। मैं अपने दुकान से निकला, दुकान से निकल के मैंने दोनों में सुलह करा दिया, जिसमें तो वो मान गया। मानने के बाद जो है वो लोग मैंने पूरे परिवार आए थे और मोहल्ले के भी, कसाई मोहल्ला के बहुत से आदमी आए थे जो मेरे भी बहुत करीबी है। तो उन लोगों ने कहा भाई मामला क्या है? तो हमने कहा कि ऐसी सी बात है। बोले ये तो बच्चों का मामला है भाई, खैर कोई बात नहीं, मैंने इसको जो है ख़त्म कर दिया जाए यहीं पर। तो हमने ठीक है। फिर उस दिन मैं दुकान में था तो मैं 1 बजे रात को देखता हूँ कि उसके एक मंझला भाई, जिसका नाम फोटो या पोतो है, मुझे पता नहीं है सही से, तो वो आता है, वो आके गाली गलौज करता है। तो कसाई मोहल्ला के एक जिम्मेदार लड़के जिसका नाम नसीम है, मैंने उनको फ़ोन किया, किसी से नंबर लेकर मैंने उनको फ़ोन किया। उनको बताया कि भाई ये जो है इतनी रात को। 2 दिन पहले आप बता रहे कि इन लोग दोनों में झगड़ा हुआ था, तो उस टाइम आप थाना नहीं गए थे? थाना में कंप्लेन नहीं दी? थाना में कंप्लेन इसलिए नहीं किया कि 2 मोहल्ले के बात था और उसमें से बहुत सा आदमी जो है ताल्लुकाती थे। तो लोग हम लोगों को भरोसा दिए कि भाई बात इससे आगे नहीं बढ़ेगी, तो मामला को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। तो हम लोग ख़त्म कर दिए। फिर रात में 1 बजे जब उसका मंझला भाई जब राउंडिंग में आया इसको खोजने के लिए, सज्जाद कौन है, सज्जाद कहाँ है, उसको मारेंगे छोड़ेंगे नहीं। तो उस वक्त जो बात हुई थी नसीम से, मेरी जो कसाई मोहल्ला के एक ज़िम्मेदार लड़के हैं, तो उससे मेरी बात हुई। मैंने उसको फ़ोन किया फ़ौरन 1 बजे रात को। तो उससे मेरी बात हुई। उसने कहा कि भाई मुझे तो मालूम नहीं। तो ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, हम उसको फ़ोन करते हैं और ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा। और दूसरे ही दिन सज्जाद जो है कमरट्टी में, इसके रिश्तेदार की शादी थी, ये शादी में चले गए। 2 दिन ये थाने, ये वारदात से ठीक 10 मिनट पहले आया और डायरेक्ट मेरे दुकान ही आया है ये। और दिन में मैंने इसे फ़ोन भी किया कि तू कहाँ है? तो बोला मैं भाई कमरट्टी में हूँ, रिश्तेदार के मैंने शादी में आया हूँ, तो रात तक आ जाऊँगा। और ये रात में वारदात के ठीक 10 मिनट पहले आता है दुकान। हम मुझसे पूछता है कि भाई कसाई मोहल्ला का मामला क्या हुआ? तो हमला तू गया था तो नसीब मोहल्ला का मामला क्या हुआ? मतलब उस दिन मामला बहुत बड़ा था क्या? नहीं, मामला बड़ा नहीं था। ऐसा पूछ रहे कि मामला क्या हुआ? नहीं, उसको ऐसा लग रहा है, वो जो खोजने आया था उसका मंझला भाई, तो वो थोड़ा उसको लेके ये था कि ये मामला सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं, क्योंकि वो तो था नहीं मौजूद उस वक्त।
तो मैंने कहा कि नहीं, नसीम से मेरी बात हुई है। तो नसीम ने कहा कि भाई ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने उन लोगों को समझा दिया है। अब फिर ये जैसे ही दुकान से निकलता है 3-4 मिनट बाद इसकी आवाज़ आती है। 3-4 मिनट बाद इसकी आवाज़ आती है, भाई भाई, ये मुझे पुकारता है। जैसे मैं निकलता हूँ तब तक वो लड़का चापड़ समझौता होने के बाद में भी ये हादसा उनके साथ हाँ, समझौता होने के बाद भी हुआ। ये हादसा इनके साथ ये हादसा 10 बजे हुआ। ये वहाँ मौजूद थे आप? हम वहाँ काम से निकल रहे थे। क्या देखा आप? हम देखा कि ये मतलब आगे बढ़ा तो इसको यहाँ मारने जा रहा था गल्ला में, तो वो ऐसा सो गया। सोने के बाद वो गर्दे पाँव में मारा। पाँव में मारने के बाद बस एक तो लड़का तो जल्दी से उसका हाथ धर लिया, जो मारा है हाथ धर लिया। धरने के बाद वो तो जोर भागा है कि वो धर नहीं सका। कितना बंदा थे मारने के टाइम में? कितना लड़का लोग? है कितना लड़का? मतलब 5-6 लड़का था वहाँ पर। उसके साथ 5-6 मतलब लड़का सबको मारने नहीं, उसके साथ वो एक 5-6 ही था। 5-6 लड़का नहीं था, वो एक ही था। मगर ऐसा कर रहा ना कि कोई उसका पास जा रहा नहीं कि दूसरा को लग जाएगा। मगर एक लड़का हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के मोहम्मद सज्जाद भाई, आपसे भी एक सवाल है कि जो लड़का आपको मारने के लिए आया था, क्या वो नशे की हालत में? नहीं, नशे की हालत में नहीं था। वो होश आवाज में आपके ऊपर नशा में रहता तो भाग जाता है, मतलब गिर जाता है। नशा में नहीं था। मगर यहाँ क्या थी इनका मतलब? वो अकेला नहीं मारा है। वो अकेला नहीं मारा है, उसमें 3-4 लड़का पीछे को उसको बैकग्राउंड दिया है तो वो मारा है। वो लड़का का हिम्मत नहीं था कि अकेला हमको चार्ज कर देगा। उसके पीछे को 3-4 लड़का पीछे बैकग्राउंड दिया है, वो मारा है। कोशिश नहीं की उसको रोकने की? हम बहुत सेफ किए, सेफ नहीं करते तो मेरा यहाँ वहाँ लगता। ये हाथ में पाँव में क्यों लगता है? चल जा, आज ये बच गया है। नहीं तो ये जैसे जैसे सुने हम तो आज ये तो समझ लिए चले जाता। आप थे वहाँ पर? हम तो नहीं थे, हमें फोन करके बुलाया तो सुने ऐसा ऐसा हुआ है। तो आप प्रशासन से क्या फील करना चाहते हैं? हम कुछ नहीं फील करते, हमको चाहिए वो लड़का चाहिए। वो लड़का कहाँ है, हमको चाहिए। क्या मतलब वो लड़का मिल जाएगा तो क्या कीजिएगा? मार का बदली बोलेगा, मार, मार का बदली मार होगा। भाई बोलेंगे मेरे। क्या क्या कहना चाहते बताएं? देखिए, सबसे बड़ी अफसोस की बात तो ये है कि जब मैं इसको लेकर बनियापुकुर थाना गया तो राम बाबू वहाँ पर मौजूद थे। मैंने राम बाबू वहाँ पर मौजूद थे। राम बाबू कोई एक्शन नहीं ले रहा है। राम बाबू कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इसका मतलब क्या है? राम बाबू क्या बोल रहा है? बहुत केस है उसका नाम में, बहुत केस है। मगर उसका नाम में जो केस है, तू केस का है नहीं लिख रहा है। कुत्ता पाल के रखी था राम बाबू कुत्ता पाल के रखी था कैसा मामला में? उसका नाम में बहुत केस है, तो फिर नाम केस का है नहीं लिया जाए। बढ़वाने वाला नहीं है, इतना पावर देने वाला राम बाबू। बहुत अफसोस हुआ है। एक जिम्मेदार ऑफिसर मैं समझता था राम बाबू को, लेकिन उसने कहा इसको देखते ही कि इसके नाम में बहुत केसेस है। मैं राम बाबू को चैलेंज करता हूँ। मैं 23 नंबर गोरा चैलेंज का रहने वाला हूँ और राम बाबू को चैलेंज करता हूँ मैं कि इसके नाम से एक भी केस निकाल के दिखाए। बनियापुर थाना के फाइल से एक भी केस निकाल के दिखाए। राम बाबू बिना जाने बिना समझे कैसे कहा कि इस लड़के के नाम से बहुत केसेस है। और मैं ये सुनता हूँ, बराबर मैं अक्सर सुनता हूँ। और ये बनियापुकुर के अंडर में ये मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा वाकया है चापड़ का, जिसमें एक मर्डर भी हुआ पाक सर्कस मैदान में। बावजूद उसके बनियापुकुर थाना जो है, राम बाबू जो है, यहाँ के बनियापुकुर थाना के जितने भी जिम्मेदार ऑफिसर है, कोई भी अपने काम जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे हैं। अभी भी जब मैं गया तो मैं उनको कहा कि मैंने सुना है कि कसाई मोहल्ले के आधे से ज्यादा लड़का इन्फॉर्मर है बनियापुकुर थाना के, लेकिन और इसीलिए उन लोग कुछ भी करके चले जाते हैं। बनियापुकुर थाना कोई एक्शन नहीं लेती है। मैंने राम बाबू से कहा तो राम बाबू ने कहा कि पहले आप MC करा के आइए, अगर हम एक्शन नहीं। फायर कराया? हाँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक्शन नहीं लेगा? अभी तक फायर आपने नहीं कराया तो एक्शन नहीं? मैं तो डिले कर रहे थे वो लोग। आपको क्या लग रहा है, फायर करने के बाद भी पुलिस एक्शन नहीं लेगा? आपको ऐसा लग रहा है? ये लोकल थाना है, पहले मेरी जिम्मेदारी है कि अपनी लोकल थाना को जलाऊं। अगर ये लोकल थाना एक्शन नहीं लेती है तो फिर ऊपर हम लोग जाएंगे। और हम लोग खासकर मोहतरमा ममता बनर्जी से ये अपील करते हैं कि दीदी, आप ये जानती हैं कि बंगाल एक अमन और शांति का माने प्रतीक है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन इस तरह के ऑफिसर जो बनियापुकुर थाना में जो क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके वजह कर आज बनियापुकुर थाना में 4 या 3। आप क्या कहने का ये मतलब है कि बनियापुकुर थाना के जो ऑफिसर है राम बाबू, जिनका नाम राम बाबू, वो जितने भी यहाँ पर क्राइम हो रहा है उसको बढ़ावा देने में उनका हाथ है?
जी बिल्कुल, अभी उनको फौरन अरेस्ट करना चाहिए, ये हम लोगों की डिमांड है। अब वो अभी हम लोग एमसी करवाए था, यहाँ पर आकर यहाँ भी बहुत डिले हो चुका है। अभी हम लोग बनियापुर थाना जाएंगे, देखते हैं। अभी राम बाबू ने वादा किया है हम लोगों से कि आप एमसी करवा के आइए, एफआईआर यहाँ पर होगी और हम एक्शन लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और शख्स, उनसे भी बात करते हैं। देखिए, मैं जस्ट एक 60 वाट के रहने वाले के तौर पे बोलना चाहता हूँ कि जब हम लोग यहाँ पर से लोग, पूरे एरिया के लोग, बहुत सारे अवाम जो चश्मदीद गवाह थे उस टाइम, उन लोग सब जाके थाना में गुहार लगाए इस बात को लेकर कि एक हमारे मोहल्ले के एक लोग के ऊपर अगर वो जरा सा बचता नहीं तो आज वो मर्डर के एक जिंदा लाश होता है यहाँ पे। वो मर्डर करने के ही इरादा से आया। तो एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर जो बनियापुकुर के अंतर्गत आता है, उसका पहला ये होता है कि उसका हाल क्या है जानने का। वो उल्टा उसको बोलता है कि इसके नाम पे केस है। अगर केस, मैं मानना चाहता हूँ क्या केस है नहीं है, तो आप उसके खिलाफ क्या एक्शन लिए, मैं उसको जानना चाहता हूँ। दूसरा बात है, केस हो या ना हो, अगर एक लोग आते हैं इसके ऊपर और जानलेवा हमला करते हैं, जान चले जाएगा एक का, तो क्या एक ऑफिसर का ये बात होना चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन होता? वो पहले ये देखेंगे कि वो पेशेंट का हाल क्या है ना है, तो मतलब इसका है कि वो ऑफिसर पहले से बढ़ावा दे रहे। आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और बच्चे के साथ होगा, किसी और लोग के साथ होगा। और अगर उसको आज अभी नहीं पकड़ा गया तो हो सकता है कि ये क्राइम और बढ़ता जाएगा यहाँ पर। और हम लोग का, सबका यहाँ पर का आप देख सकते हैं, सभी लोग आए हैं ये चीज को, क्योंकि ये बच्चा सबके साथ रहने वाला आया है, उसके साथ में सभी लोग देख रहे हैं, इसको उठा के लाए। ये वो हाल में भी नहीं है, आप देख सकते हैं कि जो खुद से ऐसा है। प्लस अभी यही चीज मैं बोलना चाहूंगा ऑफिसर साहब को, ठीक है, कि आप जल्द से जल्द इसके खिलाफ एक्शन लीजिए, वरना ऐसे लोग और भी है जिसको बढ़ावा मिलता है और ये बढ़ता रहेगा। और चश्मदीद गवाहों के मुताबिक चापड़ वो इस तरह चला रहे थे कि वो ये मकसदी से आए थे कि इसका कत्ल कर दिया जाए, इसको जान से मार दिया जाए। वो आई के 2-3 बार चार्ज वो गर्दन पे किए, ये झुकता गया। ये तो अल्लाह का करम था कि इसकी हयात थी, अल्लाह ने बचा ली, इसलिए कि परवरदिगार बचाने वाला है, इज्जत मतलब जिंदगी परवरदिगार देने वाला है। लेकिन मैं राम बाबू से ये अभी भी अपील करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसके खिलाफ आप सख्त एक्शन लेंगे। ये हम लोगों की डिमांड है। अगर आप एक्शन लेंगे तो फिर आप लोगों तो फिर आपसे हम लोगों की कोई शिकायत, कोई शिकवा, कोई गिला नहीं रहेगी। और ये जो चापड़बाजी मुसलसल जो मैंने बनियापुकुर थाना के अंतर्गत जो हो रही है, ये रुकनी चाहिए। ये चाहे कहीं भी हो रही है, ये रुकनी चाहिए। ये बनियापुकुर की जिम्मेदारी है, यहाँ के ऑफिसर की जिम्मेदारी है। तो देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है। जैसे कि बनियापुर थाना के अंतर्गत चापड़बाजी चल रही है। इससे ये आपको बता दूं कि एचवी न्यूज़ खुद 3 केस ये चापड़बाजी का हुआ। इससे पहले आप लोगों ने देखा था दरगाह रोड में, कुछ दिन कबल आप लोगों ने देखा था हाजी साहब के सामने में एक लड़का को चापड़ मारा गया था। और फिर आज आप लोगों ने देखा है कि कसाई मोहल्ले के अंदर में इस लड़का को चापड़ मारा गया है। जी हाँ, आपको बता दूं ये कुछ दिनों के अंदर में 3 केस सामने आया चापड़बाजी का। तीनों केस ये बनियापुर थाना के अंतर्गत पड़ता है। तो हम लोग भी प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि इसको रोकथाम लगाए, इसके अंदर इसके पीछे जो भी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। तो ऐसे ही आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे और ऐसे लाइव अपडेट के लिए आप बने रहे एचवी न्यूज़ के साथ। मैं हूं शेख वसीम, धन्यवाद।